क्योंकि ये उपाय अगर आपने किया, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कितनी भी बड़ी तांत्रिक शक्ति हो, मशानी शक्ति हो, कितनी ही बड़ी शमशानी शक्ति हो, उस शक्ति से आप ज़रूर बचेंगे। आपके घर का वो कुछ अनिष्ट नहीं कर पाएगी। अगर कर भी रही होगी तो वो सही होना शुरू हो जाएगा। ये उपाय आप ज़रूर कीजिए और पुण्य कमाइएगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करके हर भक्त तक जो परेशान है। तो शमशानी और मशानी शक्तियों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, और ये भी बताया कि वो इतनी खतरनाक होती हैं, इतनी मतलब अभिमंत्रित और इतनी टारगेटेड होती हैं कि वो जिस भी घर में छोड़ी जाती हैं उस घर का सर्वनाश कर देती हैं। क्योंकि पर्टिकुलर बंदे के ऊपर छोड़ जाते हैं, उस बंदे को या तो पागल करके छोड़ती हैं, या मार कर छोड़ती हैं, या दिवालिया करके छोड़ती हैं, यानी कि उसको कंगाल करके छोड़ती हैं, तभी ये लौटती हैं, उससे पहले लौटती नहीं हैं। तो ये शक्ति के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि होती क्या है, कैसे होती हैं। और इस वीडियो में हम इस पार्ट में बात करेंगे कि भाई इन शक्तियों से बचा कैसे जाए, इनका तोड़ कैसे किया जाए। ठीक है, तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गुरु महाराज का, बाबा महाराज का जो अलग है वो घर घर में जगाना है। और वो कैसे पॉसिबल है, इसी तरह से पॉसिबल है, क्योंकि आप भी चैनल पर ही आए हैं वीडियो देखने के लिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे भक्त हमारे आते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। आप सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गुरु महाराज के नाम से प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम आता है वहाँ रेड कलर में लिखा, लाल कलर में, लाल रंग में लिखा होता है, रेड कलर में लिखा होता है सब्सक्राइब का बटन, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और घंटी का आइकन जो है उसको दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियो, जो भी नई चीज़ बाबा के बारे में आपको बता रहा हूँ वो आप तक पहुँच जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय बाबा की। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो दामाहर की, जय बागड़ की सरकार की, जय मेरे गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जय हो। तो स्वागत सभी का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज के प्रसन्न है। सभी के आशीर्वाद से, प्यार से आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात कर रहे हैं मशानी शक्तियों की, शमशानी शक्तियों की, जो कि बहुत खतरनाक होती हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं बॉस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इस उपाय को करना, जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, उस उपाय को भी एक बार से करने से शायद आपको कुछ नहीं होगा। इसको भी लगातार हो सकता है कई दिन करना पड़े, कई हफ्ते करना पड़े। क्यों? क्योंकि शमशानी शक्तियाँ या मशानी शक्तियाँ जो होती हैं वो टारगेटेड होती हैं और पूरी अभिमंत्रित और क्रिया के साथ आती हैं, तांत्रिक क्रियाओं के साथ आती हैं। तो उनको काट करने के लिए उतना ही, जितनी मंत्र तंत्र के साथ वो आती हैं, उतने ही मंत्र के साथ हमें, उतनी ही शक्ति के साथ हमें, उतनी ही भक्ति के साथ हमें उनको काट करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको विचलित नहीं होना है। आपको पूरी ईमानदारी से, पूरी भक्ति से, पूरी श्रद्धा से बाबा का ये उपाय करना है। इससे आपकी मशानी, कितनी बड़ी मशानी शक्ति क्यों ना हो, कितनी बड़ी शमशानी शक्ति क्यों ना हो, उसकी काट अवश्य हो जाएगी। किंतु ध्यान रखिएगा, किसी किसी की एक बार में भी हो सकती है, किसी किसी की 2 बार में हो सकती है, किसी किसी की 3 बार में हो सकती है। तो ये चलता रहता है, एक प्रोसेस है, आपको ये करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको पूरे महीने रोज वो करना पड़े, पर हाँ ये गारंटी है कि 1 महीने से ज़्यादा किसी को भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी मशानी शक्ति है या शमशानी शक्ति है भाई मेरे घर को बर्बाद कर रही है, तो मैं 1 महीने का कष्ट ज़रूर झेल सकता हूँ उस शक्ति से, उससे अपने घर को बचाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप भी तैयार हैं अपने घर को उस शक्ति से बचाने के लिए, उस बुरी शक्ति से बचाने के लिए। शक्ति तो नहीं कहूँगा, बुरी शक्ति कहूँगा, क्योंकि जो किसी का नुकसान करे, जो किसी को बर्बाद करने के उद्देश्य से छोड़ी आए, उसे बुरी शक्ति ही कहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है, और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ कि जब भी ऐसे कोई उपाय आप सुना करें या बताया समझा करें, देखा करें, तो वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी कई बार छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, जिसकी वजह से आपका वो उपाय पूरा नहीं होता है और आप बोलते हैं कि भाई हम उपाय पूरा नहीं कर पाए, उपाय का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जब भी उपाय करें तो पूरे विश्वास के साथ, बाबा महाराज पर, अपने इष्ट पर पूरे विश्वास के साथ उसको उपाय को करें, तो ही वो फलीभूत होता है। यानी कि आप जैसे सपोज अभी इस उपाय को करेंगे तो समझ के रखिएगा कि इस उपाय को करने के बाद आपकी मशानी शक्तियाँ, शमशानी शक्तियाँ सब खत्म हो जाएंगी और आपके घर के ऊपर जो भी परेशानी है वो सब खत्म हो जाएंगी। उसके आपसे कुछ नहीं होगा, उनसे आपका। इतने विश्वास के साथ अपने इष्ट के ऊपर आप इस उपाय को कीजिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। ठीक है,
चलिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ, उपाय क्या करना है आपको। देखिए, आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है। पहली चीज़ तो ये करनी है आपको कि ये जितना भी उपाय है ये ब्रह्म मुहूर्त का उपाय है। क्यों? क्योंकि देखिए, शमशानी शक्तियाँ, मशानी शक्तियाँ तांत्रिक शक्तियाँ हैं, रात की शक्तियाँ हैं। अगर इस उपाय को आप रात में करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, ठीक है, आपको परेशान कर सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे जो देवी देवताएं होते हैं, हमारी दैवी शक्तियाँ होती हैं, वो बहुत प्रबल होती हैं, बहुत ही ताकतवर होती हैं। उस समय ये शक्तियाँ बहुत क्षीण हालत में होती हैं, तो आप उस समय कीजिए। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो आपका समय है वो है सुबह 3 बजे से लेके और 6 बजे तक। सुबह 3 बजे से लेके और 6 बजे तक का, यानी कि उस सुबह के 3 घंटे में, 3 से 6 के जो घंटे हैं, उस 3 घंटे में आपको ये उपाय करना है। और एक बार नहीं, प्रतिदिन करना है, कम से कम 1 महीने तक, जब तक आप पर वो असर ख़त्म ना हो जाए। ठीक है जी, जब तक आप पर कम से कम वो असर ख़त्म ना हो जाए। किसी पर वो 4 दिन में ख़त्म हो सकता है, 6 दिन में ख़त्म होता है, 7 दिन में ख़त्म होता है, 15 दिन में ख़त्म होता है, पर करना आपको है ही है। ये आप अच्छे से मान रखिए। और जिस दिन आप ये उपाय पूरा कर देंगे, यानी कि आपका जब भी आप इस उपाय को ख़त्म कर रहे हैं, अगले दिन नहीं करना है आपको, तो उस दिन आपको प्रसाद चढ़ा देना है गुरु महाराज के चरणों में। ठीक है, प्रसाद कितने का भी हो सकता है, 21, 31, 51, कितने का भी, आपकी अपनी मर्जी है। मैं आपको ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं दूंगा। ठीक, अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको एक नींबू और 2 मिर्ची लेनी है। 1 नींबू और 2 मिर्ची लेनी है आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 नींबू और 2 मिर्ची लेनी है आपको। 1 नींबू और 2 मिर्ची के साथ आपको करना क्या है? आपको 1 नींबू जो आपने लिया है, उस नींबू को आप आधा काट लेंगे, आधा आधा 2 हिस्सों में काट लेंगे। ठीक है, जैसे नींबू हुआ तो उसको ऐसे बीच से आधा काट लिया, 2 हिस्सों में काट लिया आपने नींबू को। और जो मिर्ची हैं उनको भी आपने आधा आधा काट लेना है। तो नींबू बन जाएंगे 2 और मिर्ची हो जाएंगी आपकी 4। ठीक है, उसको फिर आपको आधे आधे नींबू के ऊपर 2-2 टुकड़े में मिर्ची के रखने हैं। उसके ऊपर आपको रोली या सिंदूर जो भी आपके घर में है, हल्का हल्का वो डालना है। गंगा जल छिड़कना है उसके ऊपर, दोनों के ऊपर। याद रखिएगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हो रहा है ये सब काम। ठीक है, अपने ईष्ट को, जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ बैठकर आपको ये काम करना है। जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ पर बैठकर आपको ये काम करना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिस वक्त ये काम कर रहे हैं आप, जिस वक्त आप ये काम कर रहे हैं, उस वक्त आप बिना नहाए धोए हों, नहाए धोए नहीं हो। इस काम को करने के बाद आपको स्नान करके अपने घर की जोत करनी है। जोत नहीं करनी तब तक घर की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि सुबह उठे, हाथ मुंह धोए आपने, और आप अपने मंदिर पर जाकर बैठ गए, और तब आपको ये कार्य करना है। 1 नींबू, 2 मिर्ची। नींबू को बीच से आधा काटना है 2 भागों में, और मिर्ची को आधा आधा काट के 4 भागों में। तो एक भाग पर आपको 2 मिर्ची रख देनी है, एक भाग पर आपको 2 मिर्ची रख देनी है। हल्की हल्की सी उन दोनों नींबू मिर्चियों के ऊपर जो आपको रोली या सिंदूर छिड़कना है, हल्का सा गंगा जल छिड़कना है। ठीक है, ये काम आपको करना है। इस काम को करने के बाद में आपको क्या करना है? बाबा महाराज के चरणों में बैठना है, उनसे प्रार्थना करनी है, अरदास करनी है कि हे गुरु महाराज, हे मेरे बाबा महाराज, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, जिसके ऊपर भी जो भी मशानी शक्ति या शमशानी शक्ति है जिससे हम बहुत परेशान हैं, उस शक्ति को आप ख़त्म करें। मैं आपका यह उपाय कर रहे हूँ या कर रहा हूँ, और मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। जो भी शमशानी शक्ति, मशानी शक्ति है, उसको ख़त्म करें। इतनी आपको प्रार्थना करनी है। ठीक है, इतनी प्रार्थना करने के बाद आपको गुरु महाराज का एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करना है। ठीक है, उस मंत्र का आपको जाप करना है कम से कम 11 बार। 11 बार मंत्र का जाप करना। उतने टाइम तक, जितने टाइम तक वो मंत्र का जाप करेंगे, उतने टाइम तक वो नींबू मिर्ची वैसे के वैसे ही खुले रहेंगे। वो नींबू मिर्ची वैसे के वैसे ही खुले रहेंगे। ओम नमो गोरख आदेश, दुष्ट कृता शक्ति संहारो आदेश। ओम नमो गोरख आदेश, दुष्ट कृता शक्ति संहारो आदेश। ओम नमो गोरख आदेश, दुष्ट कृता शक्ति संहारो आदेश। ओम नमो गोरख आदेश,
दुष्ट कृता शक्ति संहारो आदेश। इस मंत्र को आपको 11 बार जाप करना है। 11 बार जाप करने के बाद आप क्या करेंगे, जो नींबू मिर्ची आपने रखे थे अलग अलग, उनको एक जगह जोड़कर ऐसे ही, मिर्ची गिरे ना उसमें से, ठीक है, उसको ऐसे पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद में उसको आप पूरे घर में घुमाएंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति को, आपके अपने परिवार के व्यक्ति के ऊपर से निकालना तो शायद पॉसिबल ना हो पाए। अगर आप अपने परिवार के व्यक्ति के ऊपर से उतार सकते हैं, जैसे ऐसे करके उतारते हैं क्लॉकवाइज नज़र की तरह से, अगर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर से उतार सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं उतार सकते हैं तो उसको पकड़ के पूरे घर में घुमा दीजिएगा एक बार, ठीक है, पूरे घर में घुमा दीजिएगा। और उसको फिर ले जाके बाहर, ध्यान रखिएगा सुबह सुबह के टाइम में 6 बजे, 6 ना बजे, 6 बजे से पहले पहले की बात है, ठीक है। उसको ले जाके बाहर आप कहीं भी गंदी जगहों पर, कहीं भी कूड़े काड़े में, कहीं भी नाले नूले में आप उसको फेंक दीजिएगा, ठीक है। फेंक कर पलट कर नहीं देखना आपको, फेंक कर अब आपको वापस आना है घर पर। हाथ मुँह धोने हैं, स्नान करना है, नहाना है। और नहाने के बाद आपको उसके बाद अपने घर में दीपक लगाना है, बाबा का ज्योति करनी है, बाबा का धुनी करनी है, ठीक है। बाबा की दीपक कैसे लगता है, ज्योति कैसे लगती है, धुनी कैसे लगती है, ये अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नीचे सारे लिंक दे दूंगा, आप उनको पढ़िएगा, उनको वीडियो को देख के बाबा का धुनी लगा लीजिएगा, ठीक है, बाबा का दीपक कर लीजिएगा। दीपक और धुनी रोज करनी ज़रूरी है अगर आपको तांत्रिक मसानी और शमशानी शक्तियों से बचना है तो। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैंने पहले कहा है ये पूरी शक्ति के साथ आती हैं। इनको हराने के लिए आपको भी अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इन शक्तियों से बचने का उपाय कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा उपाय है, थोड़ा आराम से देखिएगा और वीडियो को सभी भक्तों तक, सभी दोस्तों तक, सभी यारे प्यारे इष्ट मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक सवाल कि भाई, जो बंदों ने मुझे पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे ऊपर शक्ति लगी है, वही बंदे मुझे अब बता दें कि इस उपाय को करने के बाद कौन कौन ऐसे हैं जिनके ऊपर वो शक्ति का असर ख़त्म हुआ है या हुआ है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उपाय कीजिएगा। करने के बाद मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस उपाय से फ़ायदा हुआ है। याद रखिएगा, पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी, शक्ति, भक्ति, श्रद्धा के साथ करना है उपाय। और समय का विशेष ध्यान रखना है, सुबह का समय हो, बिना नहाए ये उपाय करना है। करने के बाद उपाय को नहाना है। नहाने के बाद आपको दीपक और धुनी बाबा की ज़रूर लगानी है, ठीक है। और जिस दिन इस उपाय को छोड़ेंगे उस दिन आपको प्रसाद चढ़ाना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है वीडियो के अंदर। बहुत सारे भक्त छोड़ देते हैं, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें। गुरु महाराज आप सभी पर अपनी कृपा करें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धामा।